सर प्राइम मिनिस्टर को एसपीजी कवर मिलता है, बाकी मिनिस्टर्स को एनएसजी कवर मिलता है, लाइक एनएसजी कमांडोज का। सो इसमें क्या डिफरेंस है, क्या आप बता सकते हो? सर देखो, एक्चुअली क्या है, पीएम सिक्योरिटी को एसपीजी कवर है, एसपीजी कवर है, और एनएसजी एक्चुअली नहीं, बाकी मिनिस्टर्स को एसपीजी नहीं मिलता सर, ऐसा नहीं है। एनएसजी भी नहीं मिलता है। देश के हर मुख्यमंत्री को भी एनएसजी नहीं है सर। ठीक है, इस देश में हर मिनिस्टर को एनएसजी कवर नहीं है सर। मैं आपको बता दूं, एक्चुअली एनएसजी है नेशनल सिक्योरिटी सर, इस देश की सुरक्षा के लिए। इस देश में शायद जिस टाइम मैं एनएसजी में था उस टाइम 16 या 17 आदमियों का एनएसजी कवर था टोटल इस देश के अंदर। ठीक है, जिनको एनएसजी जेट प्लस एनएसजी कवर होगा। देश के हर मुख्यमंत्री को भी एनएसजी नहीं है सर। ठीक है, मतलब जिनको आईबी को या आरएनडब्ल्यू को लगता है कि इस मिनिस्टर को बहुत थ्रेट है करके, ठीक है, दोनों को रिपोर्ट जाती है होम मिनिस्ट्री को और बोलते हैं कि ये जरूरी नहीं हो मिनिस्टर ही हो सर, वो एक ऑर्डिनरी आदमी भी हो सकता है, जिसके जाने से इस देश को नुकसान है, उसको भी एनएसजी मिल सकती है। ऐसा नहीं कि एनएसजी मिनिस्टर को ही मिलेगी। अगर इस देश को लगता है कि आप इस देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो और आपके जाने से देश को दिक्कत है करके, तो आपको भी एनएसजी कवर मिल सकता है। राइट। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अश्वनी कुमार जो पंजाब केसरी के ऑनर थे, उनको भी एनएसजी कवर था सर, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार में बहुत हेल्प करी थी देश की। राइट। ठीक है, दोनों में क्या फ़र्क है सर? दोनों में फ़र्क क्या है कि एनएसजी क्या है ना सर, मैंने आपको बताया एनएसजी किस चीज़ के लिए बना है, नेशनल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, एनएसजी के अंदर क्या कौन आते हैं? डेपुटेशन आते हैं। एनएसजी अपनी खुद की कोई पेरेंट्स कंपनी नहीं है कि मैं बोलूँ कि एनएसजी पेरेंट्स कंपनी है। इस देश में जितने भी पैरामिलिट्री फोर्स और इंडियन आर्मी से एनएसजी में डेपुटेशन जाते हैं 3 इयर्स के लिए और 5 इयर्स के लिए, और अपना डेपुटेशन खत्म करने के बाद दोबारा अपनी पेरेंट्स यूनिट में चले जाते हैं। वो जिस भी यूनिट्स के होते हैं वापस चले जाते हैं, अपना 3 साल या 5 साल देते हैं। सो सिर्फ इसमें आर्मी से ही आते हैं? आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों से सर। पैरामिलिट्री फोर्स से भी आते हैं और आर्मी से भी आते हैं। मतलब आर्मी साइड से ही, और मतलब एयरफोर्स और वो साइड्स का इसमें कोई नेवी? नहीं, ओनली अभी आर्मी ही रखी है। जब तक मैं था तब तक आर्मी थी। ओनली आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस से डेपुटेशन 3 इयर्स और 5 इयर्स के लिए वो अपना डेपुटेशन निकालते हैं। उसके लिए पहले उन्हें एनएसजी कमांडो क्लियर करना पड़ता है। उसके लिए पहले उन्हें 3 मंथ की एक ट्रेनिंग होगी जिसको पास करना पड़ेगा। चाहे आर्मी से भी जाएगा बंदा तो उसको 3 महीने की ट्रेनिंग पास करनी पड़ेगी। जब वो पास होगा तभी डेपुटेशन रहेगा सर। एनएसजी वीआईपी सिक्योरिटी के लिए नहीं बना है परमानेंट, वो बना है सर एंटी टेररिस्ट और काउंटर हाईजैकिंग के लिए। अगर कोई स्काई में कोई प्लेन हाईजैक होता है 52 या 51, मतलब एक आतंकवादियों से निपटने के लिए, इस देश के अंदर कोई थ्रेट आता है उसके लिए बना है वो। ठीक है, तो ये हो गया एनएसजी का काम। एनएसजी का मेन क्वेश्चन सर, जैसे जेड प्लस सिक्योरिटी जो होती है उसमें सब में एनएसजी इंक्लूडेड है? ना। अच्छा, उसमें भी नहीं? ना, मैंने आपको क्या बोला कि ऐसा नहीं है। एक्स वाई जेड प्लस। जेड प्लस के अंदर सीआरपीएफ भी आती है, जेट प्लस के अंदर आईटीबीपी भी देती है, जेट प्लस के अंदर स्टेट पुलिस भी देती है, दिल्ली पुलिस भी जेट प्लस देती है सर। एनएसजी कवर अलग है सर। जिसको जेट प्लस एनएसजी कवर अलग होगा। राइट है ना, तो ये एक्स्ट्रा सिक्योर है। एक्स्ट्रा सिक्योर, जिसके लिए मैंने आपको बताया कि देखो जेट प्लस तो जितने भी सीएम है स्टेट के, हर सीएम को जेट प्लस है ना सर। जैसे महाराष्ट्र के हैं या उत्तराखंड के, सबको जेट प्लस है एवरीथिंग। उत्तराखंड के सीएम को सर उत्तराखंड पुलिस है सर, है तो उनको भी जेट प्लस ही सिक्योरिटी ना सर, नहीं उत्तराखंड पुलिस कर रही है सर। ठीक है, लेकिन एनएसजी कवर जिनको जेट प्लस एनएसजी कवर आएंगे सर वो। और लेकिन एनएसजी का मेन काम मैंने आपको बताया नेशनल सिक्योरिटी का मेन काम है सर। जैसे आपने ताज पर देखा, ठीक है, आपने अक्षरधाम मंदिर के ऊपर देखा, आपने जेएन के ऑपरेशंस देखे, ये एनएसजी के टास्क हैं। अब आते हैं एसपीजी के ऊपर। एसपीजी क्या है सर? सिर्फ सिक्योरिटी के लिए बनाई गई है, पीएम सिक्योरिटी के लिए। पहले गांधी परिवार को भी एसपीजी थी, अभी विड्रॉल कर दी है। तो इसमें सो लीडर ऑफ अपोजिशन को भी मिलता है? लीडर ऑफ अपोजिशन को नहीं है, अभी एसपीजी नहीं है शायद, सिर्फ पीएम को ही। पीएम सिक्योरिटी से। और जो एक्स पीएम होगा उसको भी रहेगा, एक्स पीएम को भी रहता है एसपीजी से। राइट। तो और दूसरा क्या था कि एसपीजी एनएसजी से बेहतर है कह सकते हैं? वो सिक्योरिटी है सर, वो पैरामिलिट्री फोर्सेस है सर। उसमें आर्मी के नहीं है सर, ओनली पैरामिलिट्री फोर्सेस। ओनली सिक्योर सर। देखो, आर्मी से बेहतर इस धरती में कुछ नहीं है सर। राइट। मिलिट्री दुनिया की सबसे खतरनाक है सर। राइट। और आर्मी से भी बेहतर पैरामिलिट्री, उसकी स्पेशलाइज यूनिट, और एसपीजी में वो आते हैं? नहीं सर, वापस कंफ्यूज हो गया। एसपीजी पैरामिलिट्री फोर्स और पैरा स्पेशल फोर्स अलग है, दोनों में कंफ्यूज है ऑडियंस को। अच्छा, पैरा एसएफ अलग हो गया, वो आर्मी का स्पेशल फोर्स है। आर्मी का स्पेशल फोर्स है। पैरामिलिट्री के अंदर हो गया सर आपकी बीएसएफ हो गई, सीआईएसएफ हो गई, आईटीबीपी हो गई, सीआरपीएफ हो गई, एसएसबी हो गई। ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर है सर। अर्धसैनिक बल। डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? दोनों का डिफरेंशिएशन बताता हूं सर। अर्धसैनिक बल और इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी आती है डिफेंस मिनिस्ट्री में सर। ठीक है,
इंडियन आर्मी डिफेंस मिनिस्ट्री में आती है और पैरामिलिट्री फोर्सेस आती हैं होम मिनिस्ट्री के अंडर, है ना। पैरामिलिट्री फोर्सेस मतलब अर्धसैनिक बल, कहने का मतलब है आर्मी किस लिए है सर? आर्मी है इस देश की सुरक्षा के लिए। राइट। किस चीज़ के लिए? फॉरेन पावर्स से वॉर हो गया तो आर्मी। और आर्मी दूसरी जगह कहाँ पर है? जहाँ पर काउंटर इंसर्जेंसी है। राइट। जी, मतलब किसी देश का वो हिस्सा जिसको सीआई घोषित कर दिया, मतलब ये काउंटर इंसर्जेंसी है भाई, इसमें आतंक, उसको कश्मीर इशू हो गया वैसा। सीआई, वहां पर आर्मी ऑपरेशन करेगी सर। ठीक है। जैसे आपने ये देखा छत्तीसगढ़ वगैरह नक्सलाइट। राइट राइट। इसको काउंटर इंसर्जेंसी नहीं कहेंगे सर। ओके। चाहे यहाँ नक्सलाइट है, यहाँ आर्मी नहीं आ सकती ऑपरेशन करने के लिए, क्योंकि इंटरनल मैटर है। ये इंटरनल मैटर है सर। इसके लिए अगर नक्सलाइट का ऑपरेशन करने के लिए अगर आर्मी को बुलाना पड़ता है तो पहले इसको इंसर्जेंसी घोषित करना पड़ेगा देश को। इस देश को क्या करना पड़ेगा कि भाई छत्तीसगढ़ हो गया या ये दंतेवाड़ा वगैरह, ये काउंटर इंसर्जेंसी घोषित कर दिया तो आर्मी ऑपरेशन करेगी। ओके। ठीक है। अर्धसैनिक बल क्या होते हैं इस देश के अंदर, जैसे नक्सलाइट वगैरह के लिए देश को, मतलब इंटरनल, अगर देश के अंदर कोई भी नक्सलाइट वगैरह, माओवादी वगैरह, उल्फा वगैरह है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है वो ऑपरेशंस वगैरह करती हैं सर। ओके। तो सर इसमें मतलब पैरामिलिट्री फोर्स बनाने का मतलब क्या हुआ? क्या ये बता सकते हैं? क्योंकि ऑलरेडी आर्मी है। मैं आपको चलो वो भी एक्चुअली क्या है सर, यूएन तो आपको पता है। हाँ। यूएन का एक लॉ है सर, कि हर देश को क्या होगा, इतनी ही आर्मी रख सकते हैं। चाहे वो भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, दुनिया की कोई भी देश हो, उनको यह है कि तुम इससे ज़्यादा आर्मी नहीं रख सकते। कैप है। कैप है। सपोज करो कि हिंदुस्तान को ये बोला है कि तुम 1,000 आर्मी रख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, और पाकिस्तान को बोला है कि तुम सिर्फ 400 आर्मी रख सकते हो। इंडिया का कितना क्षेत्रफल है, इंडिया की जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से एक आर्मी रहेगी इंडिया के बॉर्डर्स के हिसाब से। लेकिन हिंदुस्तान को लगता है यार मेरी 1000 आर्मी से तो काम नहीं चल पाएगा। कल अगर कोई दिक्कत हो तो हिंदुस्तान या दुनिया का कोई भी देश, हम ही नहीं पाकिस्तान भी, तो हिंदुस्तान बोलता है यार क्यों ना मैं अर्धसैनिक बल खड़े कर दूं, जिनका यूएन में कोई रिकॉर्ड नहीं होता सर। ठीक है। तो हिंदुस्तान ने पैरामिलिट्री फोर्सेस में बीएसएफ खड़ी कर दी, सीआईएसएफ खड़ी कर दी, सीआरपी खड़ी कर दी, आईटीबीपी खड़ी कर दी, एसएसबी खड़ी कर दी। ये सारे के सारे क्या कर दिया उन्होंने, अर्धसैनिक बल बना दिए, जिनका पैरामिलिट्री फोर्सेस बना दिया। इनका रिकॉर्ड यूएस में नहीं है, लेकिन सेम ये देश के अंदर वैसे ही काम करते हैं जैसे आर्मी भी काम करती है। ट्रेनिंग भी सेम होती है। ट्रेनिंग भी सेम ही होती है। ऐसा मतलब आर्मी और थोड़ा सा डिफरेंट है, हल्का सा 19-20 का डिफरेंट है। लेकिन चीज़ें हैं कि थोड़ा सा 19-20 का, क्योंकि दिक्कत क्या है, उनको एक आतंकवादियों से लड़ना होता है। ऐसा नहीं है कि सीआरपीएफ भी नहीं ऑपरेशन करती, सीआरपीएफ भी आतंकवादियों से लड़ती है, बीएसएफ भी लड़ती है ना। मैं ये नहीं बोलूँगा कि भाई देखो सोल्जर वो भी है, सोल्जर ये भी है, बस ये है कि वो आर्मी है, उनका रिकॉर्ड यूएन में है सर। ठीक है। पैरामिलिट्री फोर्सेस का रिकॉर्ड यूएन में नहीं है। जैसे पाकिस्तान के अंदर आप चले जाओ तो पाकिस्तान की रेंजर फोर्स, ठीक है। जैसे बांग्लादेश में अंदर चले जाओ तो बीडीआर वहाँ की है, बांग्लादेश राइफल वगैरह, ये सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस है, ताकि यूएन के अंदर इस देश में हमारे को और ज़रूरत है, और हम यूएन उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, क्योंकि यूएन की नज़र में ये आर्मी नहीं है। तो इसलिए हर देश को पैरामिलिट्री फोर्स बनानी पड़ती है सर। तो सर अभी एसपीजी कवर की हम बात कर रहे थे, तो उसमें आपने क्या कहा कि पैरामिलिट्री वाले या सिर्फ पैरामिलिट्री नहीं, ओनली पैरामिलिट्री। ओनली पैरा, देखो पैरामिलिट्री ओनली एसपीजी के लिए जाती है सर। पैरामिलिट्री फोर्सेस के जा सकते हैं, आर्मी के नहीं जा सकते सर। आर्मी सिक्योरिटी के लिए नहीं है सर। आर्मी सिक्योरिटी के लिए नहीं है, किसी मिनिस्टर की सिक्योरिटी के लिए आर्मी नहीं है। अगर आर्मी देखो तो सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए आर्मी लगती है सर, गवर्नर के लिए आर्मी लगती है, अगर आपने देखे हो तो। ओके। और अगर लेट्स से कि कोई फॉरेन, जैसे ओबामा आते हैं, तो आपने एक बार ओबामा को भी कवर किया था। ओबामा आते हैं तो आपको एनएसजी दे रखी है ना, एनएसजी कवर दे रखी है, एसपीजी दे रखी है सर। वहां भी आर्मी नहीं लगेगी सर। अच्छा। क्योंकि डेपुटेशन एनएसजी में आ गए ना बंदे सर। मतलब एनएसजी भी एक फोर्स है, उसका भी नाम रिकॉर्ड यूएन में नहीं है। अब मेरी बात समझ रहे हो? एनएसजी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर मान लो आप। वैसे आप आरआर मान लो, आरआर क्या है, प्योर आर्मी है। मतलब आरआर राष्ट्रीय राइफल आपने देखा है, तो राष्ट्रीय राइफल के अंदर भी इंडियन आर्मी के लोग ही डेपुटेशन जाते हैं विद इन 3 इयर्स के लिए। लेकिन उसको भी अगर आप भारत के रिकॉर्ड में देखो तो वो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस है। क्यों है? क्योंकि अगर उसको आप आर्मी घोषित कर दोगे आरआर को, तो फिर जनसंख्या बढ़ गई, नंबर बढ़ गया, यूएन प्रॉब्लम करेगा सर। ये है। राइट। सो मतलब इसमें फिर ऐसा नहीं होता होगा क्या, कोई पर्सन अगर आर्मी में है तो वो नहीं सोचता होगा मेरे को पैरामिलिट्री में नहीं जाना है क्योंकि उससे थोड़ा सा स्टेटस कम हो जाता है? पैरामिलिट्री फोर्सेस में कहाँ, आरआर तो प्योर वही है ना सर। आरआर तो पूरी आर्मी की ही है सर। ओनली डेपुटेशन जा रहे हैं ना सर, आप तो डेपुटेशन ही जा रहे हो ना सर। जिंदगी भर के लिए तो नहीं जा रहे हो, 3 साल के लिए जा रहे हो। राइट। ओनली 3 इयर्स के लिए जा रहे हैं आप, वापस अपनी पेरेंट्स नोट में आओगे आप। ठीक है। तो एसपीजी कवर क्या है सर, पीएम की सिक्योरिटी में एसपीजी कवर है। ठीक है। लेकिन
अगर आपको ये लग रहा है कि एसपीजी पीएम की सिक्योरिटी में है, तो इससे पहले मैं आपको बताऊं कि डिपेंड करता है इंटेलिजेंस के ऊपर। हाँ, एसपीजी सिर्फ इनर सर्कल में है सर। इस देश की सुरक्षा किसके हाथों में होती है? वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी। सर। ठीक है, हम दोबारा सबसे पहले पॉइंट पर आ गए, एजेंसी के ऊपर। हाँ। एजेंसी को पहले ही पता होता है कि किस देश से थ्रेट है करके उस थ्रेट को वहीं खत्म कर देते हैं सर। वो थ्रेट यहाँ तक पहुँचने नहीं देंगे कभी, इनर रिंग तक पहुंच ही नहीं पाएगा, कभी नहीं पहुँच पाएंगे सर। तो कोई भी देश के, अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर कोई भी देश सुरक्षित है, या किसी भी देश के अंदर कोई घटना होती है, अगर किसी देश के अंदर कोई घटना हुई है, तो मैं मानूंगा कि वो उसकी इंटेलिजेंस की वजह से हुआ, फेलियर की वजह से। अगर कोई देश सबसे सेफ है, तो मैं ये बोलूँगा कि उस देश सबसे सेफ है सिर्फ उसकी इंटेलिजेंस की वजह से, क्योंकि वो इंटेलिजेंस इनपुट हमेशा पहले दे देता है। अगर आपको ये क्लिप पसंद आई तो पूरे पॉडकास्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इंडल्ज एंड एंजॉय।